हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें आपको ज़रूर अपीयर करना चाहिए एंड वो एग्जाम्स कैट से कैसे डिफर करते हैं, क्या चीज़ों का अलग से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा सो दैट आप उन एग्जाम्स में भी एस कर पाओ। वो एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप एंड तक देखिए सो दैट आपको पूरा आइडिया लग जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको कैट के बारे में तो पता ही रहता है, तो कैट के अलावा क्या क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में ज़रूर कवरेज देंगे और कैट के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, किनका अलग से सिनेरियो, उसके बारे में भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी टॉक अबाउट मेजर एमबीए एग्जाम्स जो किसी भी एस्पिरेंट को देना चाहिए, दीज आर द एग्जामिनेशंस: कैट 2026, जैट 2027, एनमैट 2026, स्नैप 2026। अब मेजर स्टूडेंट्स को कैट का तो आइडिया होता है बट दे डू नॉट नो अबाउट द अदर एग्जाम्स, तो हम सारे एग्जाम्स के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। कैट एग्जाम में आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 68 रहेंगे, इट कैन चेंज एज वेल, 66 हो जाए या मे बी 70 हो जाए, 72 हो जाए, थोड़े बहुत चेंजेस पॉसिबल हैं। एग्जाम 2 आवर्स का ही हो रहा है। नवंबर 29, 2026 को ये एग्ज़ाम होगा और IIM इंदौर जो है, ये IIM जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करने वाला है कैट का इस ईयर। जैट 2027 का जो एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है, संडे को, तो जनवरी 3, 2027 को होगा वो। एंड 180 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है, 95 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, बड़ा एग्ज़ाम होता है ये और एक ही स्लॉट में होगा। जैट में ये बेनिफिट है कि एक ही स्लॉट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई काम रह नहीं जाता। कैट 3 डिफरेंट स्लॉट्स में होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, बट जैट में एक ही स्लॉट में 3 आवर्स का पेपर होगा, सब लोग उसी टाइम पर पेपर अटेम्प्ट करेंगे और इसको कंडक्ट करता है जी एक्सेलराई हर ईयर। एनमैट का एग्जाम होगा, 120 मिनट्स का ये एग्जाम होता है जी और इसमें 108 क्वेश्चंस रहेंगे, 36 क्वेश्चंस पर सेक्शन होते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन मूवमेंट होता है। नवंबर दिसंबर 2026 में होगा ये और नाची मुझे इसको कंडक्ट कराता है जी ना NMIMS। इसके अलावा आपके पास में है स्नैप 2026, 60 मिनट्स का एक स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 60 क्वेश्चन ही आते हैं। दिसंबर 2026 में ये होगा एग्जाम और ये 3 डिफरेंट डेज पे विंडो पे होता है, स्लॉट 1, 2 एंड 3। and if you want to attempt all the 3 slots or 2 slots or first slot only, you can do that. सिम्बाइसिस जो है ये एग्जाम्स जो है वो कनेक्ट कराता है जी, ठीक है। और डेप्थ में जाते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कैट में मार्किंग स्कीम, आई होप सो यू ऑल नो, +3 मार्क्स मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग MCQ क्वेश्चन, 0 फॉर रॉन्ग टीटा क्वेश्चन, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। टीटा इज बेसिकली द टाइप इन द आंसर, जो MCQ नहीं होते, आपको वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से अपना स्पेस के अंदर मार्क्स जो है वो डालने पड़ते हैं, आंसर डालना पड़ता है। IIM कंडक्ट कराते हैं जी, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शनल टाइम लिमिट होता है और लॉकिंग होता है। जैसे 40 मिनट्स आपका VARC सेक्शन, 40 मिनट्स आपका DLR सेक्शन, 40 मिनट्स आपका क्वांट सेक्शन। जब ये 40 मिनट्स ओवर हो जाएंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव ऑन टू दिस सेक्शन। सिमिलरली जब इसके 40 मिनट्स मूव हो जाएंगे देन ओनली यू विल मूव ऑन टू द क्वांट सेक्शन। ऐसा नहीं कि आप सोचो यार मैं थोड़ी देर इसमें इन्वेस्ट करा देन आई विल मूव ऑन टू दिस सेक्शन, देन आई विल कम बैक टू दिस सेक्शन, ऐसा कैट में नहीं होता। दूसरे एग्जाम्स में ऐसा ऑप्शन भी है, जैसे जैट में ऐसा ऑप्शन होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्शंस, VARC में 24 क्वेश्चंस रहते हैं जी, RCs, पैरा जंबल, समरी, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स। DLR में 22 क्वेश्चंस, इट कैन चेंज एज वेल, 20 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम्स, DI चार्ट्स, ग्राफ्स, देन क्वांट बेस्ड पजल्स, मिसलेनियस पजल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। क्वांट्स में देर आर 22 क्वेश्चन, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। ये सिलेबस है जी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं फॉर ऑल द 3 सेक्शंस, ठीक है। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द टॉप एक्सेप्टेड कॉलेजेस, तो आप देखोगे कि जो पूरा IIMs का नेटवर्क है, जिसमें ओल्ड IIMs है, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, न्यू IIMs, बेबी IIMs, सारे के सारे कैट के थ्रू आपको एडमिशन दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, कोई भी अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ता, बट फॉर सम ऑफ द IIMs अलग से पेमेंट प्रोसेस भी है एंड अभी उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत बाद का प्रोसेस है, तो हम उस टाइम पर बात करेंगे। अभी हम एक आइडिया ले रहे हैं। टॉप IITs जो IIT बॉम्बे हो, IIT दिल्ली हो, खड़गपुर हो, मद्रास, कानपुर, रुड़की, इनका एडमिशन भी कैट के थ्रू होता है। देन अपार्ट फ्रॉम दीज बी स्कूल्स, FMS दिल्ली, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम बी स्कूल होता है। SPJIMR, MDI गुड़गांव, IIFT, NITI जो अब IIM मुंबई हो चुका है, JBIMS, तो ये टॉप ऑप्शंस हैं जो कैट के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं अपने बी स्कूल्स के अंदर अपना MBA और PGDM प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास में अगर हम जैट के बारे में बात करें, जैट थोड़ा सा अलग हो जाता है इफ वी कंपेयर इट विद कैट। सबसे पहले तो कैट हो रहा है 120 मिनट्स का एग्जाम, ये होगा जी 180 मिनट्स का एग्जाम।
यहाँ पर एक्सएलआरआई जमशेदपुर एग्जाम कंडक्ट कराएगा और सेक्शंस कौन कौन से हैं, VALR सेक्शन, डिसीजन मेकिंग सेक्शन, QA एंड DI सेक्शन, ये 3 बाइफर्केशंस हैं। एंड कोई लिमिट नहीं है कि आपको VALR में 70 मिनट्स देना है या 60 मिनट्स देना है या 50 मिनट्स देना है, इट्स अप टू यू। जितना टाइम आप जिस भी सेक्शन में देना चाहते हो यू कैन डू दैट, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यू कैन स्विच इन बिटवीन द सेक्शंस। कैट में ऐसा नहीं होता, बट जैट में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन डू दैट। और पार्ट ए जो है वो 170 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको ये पोर्शन अटेम्प्ट करने का टाइम मिलता है। एंड पार्ट बी में आपके पास 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको जीके अटेम्प्ट करना होता है। बट एक बात और है जो शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, जीके का मार्क्स ऐड नहीं होता कहीं पर भी। जीके का मार्क्स डायरेक्टली जो है इंटरव्यू प्रोसेस में देखा जाता है और उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो इन केस आपके मन में आता है मुझे जीके के लिए अभी से क्या प्रिपरेशन कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नीड नहीं है। कैट के बाद में जो 1 मंथ का टाइम होगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट कि आप जैट का जीके जो वो हैंडल कर पाओ। एंड इवन इन केस आपके मार्क्स कम भी आ जाते हैं देन ऑल्सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। एडमिशन होते हैं बहुत कम स्कोर लाकर भी स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं जीके के साथ। अब सेक्शन स्विचिंग अलाउ है जी, पार्ट ए के अंदर 170 मिनट्स का टाइम मिलता है। आप प्रैक्टिस करोगे एंड समझोगे और आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से सेक्शन में मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। मार्किंग स्कीम भी इसका इंटरेस्टिंग है, +1 मार्क मिलता है एवरी करेक्ट आंसर का, -0.25 मार्क्स जाएगा आपका इनकरेक्ट आंसर का, यहाँ पर टीटा क्वेश्चंस नहीं आते, और 0.10 मार्क्स का पेनल्टी लगेगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के ऊपर। मतलब आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को भी मैनेज करके चलना होगा। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पेनल्टी अप्लाइज आफ्टर 8 स्किप्ड क्वेश्चंस। अगर आप 8 से ज़्यादा क्वेश्चन स्किप करते हो, जैसे आपने 9 क्वेश्चन स्किप कर दिए, तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। एंड एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने मिस कर दिया उसकी वजह से आपका 0.1 मार्क्स का लॉस जो है वो हो जाता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जैट के साथ में। नाउ जैट के डिफरेंट सेक्शंस, VALR उसमें RC, क्रिटिकल रीजनिंग, पैरा जंबल्स, वोकेबुलरी, एनालॉजीज, इडियम्स एंड ग्रामर, ये पोर्शन आता है। डिसीजन मेकिंग पूरा अलग सेक्शन यहाँ पर ऐड हो जाता है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वरी भी करता है कि भाई ये मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा। बट वो मैनेज हो जाता है, दैट शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अगर आप दिसंबर में कैट के बाद में पूरा अच्छे से फोकस करते हो एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम टू क्रैक दिस पोर्शन, 99+ लाने के लिए इनफ टाइम होता है। बेसिकली VARC का ही एक एथिकल वर्जन है जी डिसीजन मेकिंग, कि आपके पास में पैसेज गिवन होगा, उसके अंदर आपके पास में कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, कुछ सिचुएशन दिया जाएगा, वो सिचुएशन आपको पढ़ना है एंड ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको देखना है कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा जो आप पिक करोगे, एथिकल होना चाहिए वो। उसमें एथिकल डिलेमास रहेंगे, मैनेजरियल के केसलेट्स होंगे, बिजनेस सिनेरियोज होंगे, सिचुएशनल फेयरनेस होगा, तो उसका प्रैक्टिस करते हैं जी और हैंडल हो जाता है। 21 क्वेश्चन आते हैं इसके। एंड द थर्ड वन इज QADI, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, ये तो आएगा ही आएगा, ग्राफ एंड चार्ट्स। DI के अंदर चार्ट्स का रोल जो है वो रहता है, केसलेट्स और चार्ट्स वही आता है, उसके अलावा बाकी का पोर्शन नहीं पूछा जाता। देन आपका GK पोर्शन है जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे एंड यू विल गेट 10 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस सेपरेट पोर्शन, बट इसके मार्क्स का कोई रोल नहीं है। अब जैट के थ्रू मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं शो करता हूँ। जैसे एक्सएलआरआई जमशेदपुर एंड दिल्ली NCR कैंपस, ये मेन कैंपस है हमारे पास में एक्सएलआरआई के, जहाँ पर जैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम देम अगर आपको XIMB में एडमिशन लेना है, आपको IMT में लेना है, माइका में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जैट का स्कोर यूज़ होता है, तापमी के अंदर, GIM के अंदर और भी बड़े सारे कॉलेजेस हैं जैट एक्सेप्ट करते हैं। अब GK का जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ इन कॉलेजेस के लिए है। इन कॉलेजेस को GK के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो आपका पार्ट B जो GK वाला पार्ट है उसका कोई भी स्कोर कंसिडर नहीं करते हैं। तो पार्ट B जो कि GK को इंक्लूड करता है दैट इज देयर फॉर XLRA ओनली, और उसका रोल भी इंटरव्यू के टाइम पे आएगा, उससे पहले कोई रोल नहीं है। बट बाकी कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम XLRI अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो GK का कोई काम वहाँ पर नहीं है, मतलब उनके पास में वो आपके मार्क्स जाएंगे ही नहीं GK वाले इन कॉलेजेस के पास में, सो इट डजेंट मैटर। सिमिलरली वी टॉक अबाउट एनमैट। एनमैट में एक अलग गेम है जी। एनमैट का पेपर होता है जी अडेप्टिव। अडेप्टिव क्या है? आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाई, चाहे आप गेस वर्क ले लो, चाहे आप खुद से सॉल्व कर लो, सॉल्व करना होगा। यू कैन नॉट मूव टू द अनदर सेक्शन। और एक मजेदार बात है, एनमैट में यू कैन पिक योर फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। आप प्रायोरिटी को फिक्स कर सकते हो। मे बी आपका मन करे यार मैं पहले LR सॉल्व करना चाहता हूँ, देन आई वांट टू सॉल्व क्वांटिटेटिव स्किल्स, देन ओनली आई वांट टू मूव टू लैंग्वेज स्किल्स, यू कैन डू दैट। आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पिक कर सकते हो फॉर डिफरेंट सेक्शंस। लैंग्वेज स्किल्स में 28 मिनट्स में यू विल हैव टू अटेम्प्ट 36 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग में 40 मिनट्स में आपको 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। क्वांटिटेटिव स्किल्स में 52 मिनट्स के अंदर 36 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और क्वांटिटेटिव स्किल्स सेक्शन यूजुअली काफ़ी सारे लोगों के लिए लेंदी हो जाता है।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, आप सिलेबस यहाँ पर रीड कर सकते हो। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, ये चीज़ आ चुका है। वोकेबलरी ऐड हो चुका है जो जैट में भी था लेकिन कैट में नहीं था। लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये मेजर सेक्शन है जी। यहाँ पर बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन होता है, रीड करना, थोड़ा कॉमन सेंस ओरिएंटेड, क्रिटिकल रीजनिंग ओरिएंटेड डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, उस बेसिस पे आपको सॉल्व करना होता है। क्वांट्स के अंदर यहाँ पर ज्योमेट्री पोर्शन नहीं आता, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सिस्टम। ज्योमेट्री नहीं है, तो अगर आप ज्योमेट्री में कंफर्टेबल नहीं हो और आपको है कि यार मैं तो एनमैट ही देना चाहता हूँ जी, मेरा कैट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, आइडियली ये होना नहीं चाहिए, बट स्टिल कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो आपको एनमैट में अगर आप ज्योमेट्री नहीं भी कर रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कैंडिडेट्स को सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, स्किपिंग जो अलाउ नहीं होता। तो क्योंकि ये अडेप्टिव पेपर है तो इसका जनरली स्ट्रेटजी ये वर्क करता है, ट्राई टू रीच द लास्ट क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी सेक्शन इन द गिवन टाइम अवेलेबल। अगर आप एंड वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हो और एक्यूरेसी मेंटेन करके चल रहे हो तो आपके हाई चांसेस रहते हैं कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर एनमैट में कर लोगे। नाउ इसके एक्सेप्टेड कॉलेजेस में नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस आते हैं। एक ही कैंपस है जो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा कैंपस है जो आप कंसीडर करिए, नारसी मुंजी मुंबई का। अब नारसी मुंजी मुंबई के लिए भी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि वो फीस वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा आता है जी। तो स्टूडेंट्स कहते हैं यार जितना फीस है मुझे यहाँ पर पे करना पड़ रहा है, मुझे और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं नहीं जाना चाहता। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आपके पास में 4-5 अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, उसमें से आप नारसी मुंजी को इग्नोर कर दो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट आपके पास अगर ऑप्शन ही एक होगा नारसी मुंजी का तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर जाना चाहोगे। तो अगर आपके पास में सेफ साइड जाना चाहते हैं तो नारसी मुंजी का आपको ज़रूर पिक करके रखना चाहिए कि एक सेफ साइड आपका कॉलेज रहे एंड बाकी कॉलेजेस का सिनेरियो अलग से चलता रहे। अदर टॉप बी स्कूल्स XIMB है। अब XIMB में 2 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं जी, वन ऑफ देम इज BM एंड अदर वन इज HR। जो XIMB का BM प्रोग्राम है उसका एडमिशन एनमैट के थ्रू नहीं होता जी, वो BM का एडमिशन जैट के थ्रू होता है, XAT का एग्जाम होता है उसके थ्रू। HR में अगर आपको एडमिशन लेना है तो XIMB भुवनेश्वर HR में आपको एडमिशन मिलता है एनमैट के स्कोर्स के थ्रू। सिमिलरली तापमी है, KJ है, SDA है, VIT है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग, और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो अगर आप एनमैट दे रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ नारसी मुंजी के मुंबई कैंपस के लिए दे रहे हो, बाकी सारी ऑप्शन जो है वो वर्थ इट नहीं होंगी। अगर आप नारसी मुंजी मुंबई में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप इन कॉलेजेस के लिए एनमैट दे रहे हो तो आई विल सजेस्ट कैट जैट के लिए ज़्यादा मेहनत कर लेना, क्योंकि पैसा लगता है हर चीज़ में। एनमैट देने जाओगे उसका भी पैसा लगेगा। सो इट विल बी बेटर कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको नारसी मुंजी मुंबई जाना ही नहीं है तो आप एनमैट ना दो यार, कैट और जैट के थ्रू भी एडमिशन मिलता है इन सब कॉलेजेस के अंदर। सिमिलर बेसिस पे वी टॉक अबाउट स्नैप में 60 मिनट 60 क्वेश्चंस, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं, जिस सेक्शन में जितना टाइम देना चाहते हो यू कैन डू दैट। करेक्ट क्वेश्चन का आपको +1, इनकरेक्ट का -2.5, -0.25। जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी फास्टली स्टूडेंट्स 6, 7, 8 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं। वर्बल रीजनिंग एबिलिटी, ग्रामर, वोकेबलरी, ईडियम्स, फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आने का स्कोप कम रहता है जी, बट सिलेबस का पार्ट है, आ सकता है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स एंड अरेंजमेंट्स आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशंस आता है जी, क्रिटिकल रीजनिंग आता है, ये सब आता है। क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पर भी वैसे ही आएगा जैसे एनमैट में आता है, छोटा छोटा, आप रीड करो, आंसर कर दो, दैट्स ऑल। क्वांटिटेटिव एंड DI, यही यहाँ पर भी थोड़ा सा स्लो सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्री में मोस्टली जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। ओवरऑल ज्योमेट्री का मैं बोलूँ ट्रायंगल्स, सर्कल्स, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली अवॉइड ही होते हैं, नहीं आते हैं। तो ये बेसिक सिनेरियो है जी सारे एग्जाम्स का। और सिम्बाइसिस के जो मेन कॉलेजेस हैं उसमें 2 ही इंस्टीट्यूट्स हैं, वन ऑफ देम इज SIBM पुणे, अनदर वन इज SCMHRD पुणे। जैसे जैसे इन कॉलेजेस के और एप्लीकेशंस के अपडेट्स आते रहेंगे हम अपडेट करते जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अदर कैंपसेस जो है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, बट इन केस यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आप एक अच्छा कॉलेज अपने लिए सोच कर चल रहे हो तो स्नैप के थ्रू यही 2 फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। होपफुली आपको सारे के सारे डिफरेंट एग्जाम्स का सिनेरियो पता चल चुका है। अब अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बात करूँ तो कौन कौन से एग्जाम्स का आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, देखो कैट तो सभी का प्रायोरिटी होना चाहिए। इवन इफ आप कहते हो कि यार मेरा एनमैट पे ज़्यादा फोकस है या स्नैप पे ज़्यादा फोकस है, देन ऑल्सो कैट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि कैट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जी, आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं तो थोड़ा सा परसेंटाइल कम भी आ जाएगा, फिर भी आपको वो कॉलेजेस मिल जाएंगे जो बाकी एग्जाम्स में टॉप करने पे जनरली मिलते हैं। तो आपको अपना ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। इवन इफ आप स्नैप और एनमैट में ज़्यादा फोकस हो तब भी कैट में जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओवरऑल एप्टीट्यूड आप बेटर कर रहे हो, वो आपको हेल्प कर देगा स्नैप एनमैट के को क्रैक करने में।
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए जैट का, क्योंकि जैट का कॉलेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी आपका स्नैप और एनमैट में से कोई एक हो सकता है, दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। स्नैप और एनमैट को आइडियली दोनों ही देना चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि फीस भी आता है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ करने का ट्राई करते हैं, तो उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। बट आइडियली एक सेफर साइड चलने के लिए एनमैट स्नैप दोनों प्रायोरिटी रखो, बट फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटीज शुड बी कैट एंड जैट, ठीक है। अब आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो एडवर्टीजमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, माइका के अंदर जाना चाहते हैं जी तो वो लोग जो है वो माइका का एग्ज़ाम, माइकैट का एग्ज़ाम भी देते हैं। अब माइकैट क्या है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी नीड नहीं है। और एक चीज़ मैं कॉलेज लिस्ट में, कैट एक्सेप्टेड कॉलेजेस लिस्ट में एक चीज़ ऐड करना भूल गया, यहाँ पर टिस भी है एक कॉलेज जिसका एडमिशन जो है वो अब कैट के थ्रू ही होता है, तो ये भी आप बीच में एक ऐड कर लेना। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कैट के थ्रू आते हैं, सारे एग्जाम्स का आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब अगर मैं प्रिपरेशन वाइज बात करूं तो अभी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप कैट की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो बेसिकली ओवरऑल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपका चल रहा है, सो आपको अभी उसी पे फोकस करना है। यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स, आप जो प्रिपरेशन पे चल रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ते जाइए, एंड जैसे जैसे टाइम आएगा और चीज़ें करने का, एक्सप्लोर करने का, वो विल लेट यू नो, एंड अकॉर्डिंगली हम अपना प्रिपरेशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे। So that is all from my side for this particular video. I hope so I have made all the points very clear. आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गया सारे एग्जाम्स का, एंड कोई क्वेश्चंस आपके नहीं बचेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स का फॉर्म फिलिंग करना है एंड ऑल दैट हम आपको अपडेट करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।